नमस्कार। मेरे वीडियो देखने वाले तमाम साथियों को, भाई बहनों को नमस्कार। आइए हम लोग देखते हैं आज एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु जो हमारी अर्थ से संबंधित है कि पृथ्वी की जो गतियां हैं उस गति को लेकर काफ़ी दुविधा रहती है। परीक्षा में शब्द में हेर फेर के मतलब को लोग नहीं समझ पाते हैं और गलती कर बैठते हैं। तो हमारी पृथ्वी में सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी एक घूमता हुआ ग्रह है और निरंतर अपने निर्माण, अपने उत्पत्ति के समय से ही घूम रहा है। ये कभी शांत नहीं है, ये कभी विराम अवस्था में नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसकी गतियों को। जनरली पृथ्वी की दो गतियां होती है। एक गति को हम लोग बोलते हैं घूर्णन, जिसे परिभ्रमण भी कहते हैं, और अंग्रेजी से हम लोग रोटेशन कहते हैं। ठीक है, बहुत ही बिल्कुल आसान समझना है कि आप लोग लट्टू को देखे होंगे कि लट्टू कैसे घूमता है। तो हम लोग सब लोग देखते हैं कि लट्टू को जब हम लोग घुमाते हैं, मान लेते हैं हम लोग की अर्थ है ना, ये पृथ्वी है। तो जिस प्रकार से लट्टू अपने कील पर, अपने अक्ष पर बिल्कुल तेजी से घूमता है, उसी प्रकार से पृथ्वी भी घूमती है। अर्थात पृथ्वी अपने एक्सिस पर, चूंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना, 23.5 डिग्री क्या हुई है, झुकी हुई है। तो इस कील के सहारे है ना, जो इसका घूर्णन है, जो किधर से है, वेस्ट टू ईस्ट है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है ना। उस घूर्णन को हम लोग परिभ्रमण या रोटेशन कहते हैं, क्योंकि सन इसके बीचों बीच में है, और जब वह सन के बिल्कुल सामने रहेगी तो उसके आधे भाग पर दिन होगा, और जो भाग इसके पीछे है वहाँ पर क्या होगा, रात होगी। हम लोग का नाइट का जगह है, ये क्या है, डे का पोजीशन है। मान लेते हैं हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग का दाएं हाथ की तरफ पूरब है और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम है। तो सूरज क्या है, पृथ्वी के लगभग पूर्व दिशा में है, हमारे दाएं ओर सूरज है। तो पृथ्वी कैसे घूमेगी, पश्चिम से पूर्व, इस तरह से। अर्थात जो भाग सूर्य के सामने वहां दिन होगा, और जो भाग सूर्य के पीछे वहां पर क्या होगा, रात होगा। अर्थात पृथ्वी का अपने एक्सिस पर, अपने एक्स पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन, परिभ्रमण या रोटेशन कहलाता है, जो लगभग 24 घंटे में पूरा होता है। 23 घंटे 23 घंटे उसमें कुछ है, तो इसको हम 24 घंटा मानते हैं पूरा पूरी, है ना। दूसरा हम लोग गति है, जिसको हम लोग बोलते हैं परिक्रमण। परिक्रमण को हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि बीच में हम लोग का सूरज है, और इस सूरज के क्या है, 4 पोजीशन पे अर्थ बना हुआ है, और ये 4 ऋतुओं को दिखाता है। अर्थात जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई, अपने एक्सिस पर घूमती हुई, और अपने क्या है, मार्ग पर, अपने काल्पनिक मार्ग पर जब भी घूमेगी, जब सूर्य के चारों तरफ घूमेगी, उस घूर्णन को हम लोग परिक्रमण कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। क्योंकि यह पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे लेती है, और इस 365 दिन 6 घंटे में हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार का ऋतु होता है, अलग अलग प्रकार का जो है सो ऋतुएं दिखाई पड़ती है। सबसे पहले हम देखते हैं 3 जनवरी का पोजीशन जो हम लोग का है। एक्चुअल में जो हम लोग का सूर्य से पृथ्वी की दूरी है वह 14,98,00,000 किलोमीटर है। लेकिन दो ऐसा समय आता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बिल्कुल कम हो जाती है, और एक ऐसा भी समय आता है जब पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी क्या है, सबसे ज्यादा हो जाती है। तो जनरली 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है। सबसे शॉर्टेस्ट दूरी होती है 14,70,00,000 किलोमीटर। इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं उपसौर कहते हैं। इस अवस्था को हम लोग उपसौर कहते हैं। इसमें क्या होता है, क्योंकि हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, तो पृथ्वी का जो झुकाव है अपने कक्षा तल पर कितना है, 66.5 डिग्री है।
उसको हम लोग बाद में भी चर्चा करते हैं। 66.5 डिग्री क्या है का कोण बना के पृथ्वी झुकी हुई है अपने दाईं ओर। तो क्या होता है, हम लोग का जो उत्तरी गोलार्ध होगा क्या है, बिल्कुल सूरज से क्या है, तिरछा हो जाता है। और नजदीक होने के बावजूद क्या है, लाइट यहाँ पे क्या है, लाइट का तिरछापन पड़ता है। उस लाइट के तिरछे पड़ने के कारण क्या है, हमारे यहाँ उसमें शीतकाल का महीना होता है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं इस चित्र के माध्यम से कि एक क्या है, दूरी भी बढ़ रही है, दूसरा क्या है, लाइट का तिरछापन भी बढ़ रहा है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध नजदीकी होने के बावजूद भी क्या है, उपस्वर्ग की स्थिति होने के बावजूद भी क्या है, हमारे यहाँ उसमें शीतकाल का महीना होता है। और जो हम लोग का दक्षिणी गोलार्ध है वो क्या बिल्कुल सूर्य से क्या नजदीक दिखाई पड़ रहा है। वैसी स्थिति में क्या है, गर्मी बहुत ही ज्यादा, जितने गर्मी पड़नी चाहिए उससे 10% ज्यादा गर्मी ज्यादा पड़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग का जो 4 महीने के बाद है, जनवरी के बाद फरवरी मार्च, सॉरी 3 महीना, जनवरी फरवरी मार्च के बाद, मार्च में हम लोग क्या देखते हैं कि सूर्य और जो पृथ्वी का क्या है उसकी दूरी औसत रहती है। अर्थात इसमें हम लोग का लगभग क्या है, बसंत का ऋतु होता है, गर्मी बहुत ज्यादा नहीं होती। लेकिन जो फिर क्या है, पृथ्वी का पोजीशन चेंज होता है, और वो होते होते जब हम लोग का जुलाई आता है, 4 जुलाई, तो 4 जुलाई को हम क्या देखते हैं, पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी सबसे ज्यादा हो जाती है। उस दूरी को हम लोग बोलते हैं, उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं आप सौर कहते हैं, आप सौर कहते हैं। कैसे इसको हम लोग याद रखेंगे, आप मतलब होता है ऊपर, अर्थात ज्यादा दूर। हम लोग याद रखने का ट्रिक है, कोडिंग करते हैं, आप मतलब ऊपर अर्थात दूरी ज्यादा, और एक जब याद हो गया तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। दूसरा हम लोग का उप है, उप में नजदीक और आप में क्या है, दूर है। इसमें कितनी दूरी है, 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूरी रहती है सूर्य पृथ्वी के बीच में। लेकिन दूरी ज्यादा होने के बावजूद यहाँ पर क्या हम लोग क्या देखते हैं कि जो हम लोग का उत्तरी गोलार्ध है वह क्या है, बिल्कुल सूर्य की ओर झुका हुआ है। इसका जो इंक्लिनेशन हुआ क्या बिल्कुल सूर्य की तरफ है। इसलिए दूरी ज्यादा होने के बावजूद भी क्या है, प्रकाश सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, और लंबवत पड़ने के चलते क्या यहाँ उसमें ग्रीष्म काल का महीना होता है, हमारे यहाँ गर्मी का समय होता है। और इसका उल्टा हम लोग का जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां क्या है, प्रकाश तिरछा पड़ता है। एक तो दूरी ज्यादा है और दूसरी क्या है, प्रकाश तिरछा है, तो जितना ठंडा पड़ना चाहिए उसकी तुलना में क्या ठंडा और भी ज्यादा पड़ता है। फिर क्या है, फिर उसके बाद हम लोग का क्या है, फिर से जुलाई अगस्त सितंबर जब आता है हम लोग का, तो फिर से क्या है, मौसम बदलने लगता है। फिर से क्या हम लोग का यहाँ जो है सो क्या है, गर्मी घटने लगती है और ठंडा का आगाज होना शुरू हो जाता है। और ये जो 2 डेट हम लोग का है, 21 मार्च और 23 सितंबर, उस दिन सूर्य बिल्कुल भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, और उस दिन दुनिया में रात दिन बराबर होते हैं। 2 दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य बिल्कुल भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, इसलिए उस दिन क्या है, दुनिया में रात दिन क्या है, बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है। तो ओवरऑल हम लोग का ऋतु इसी परिक्रमण गति से क्या है, मौसम परिवर्तन होता है पृथ्वी पर। जो ठंडा का महीना देखते हैं हम लोग, गर्मी का महीना देखते हैं, वो हम लोग का सीजन आता है, सीजन चेंज करता है। और पृथ्वी के घूर्णन से, पृथ्वी के परिभ्रमण से रात और दिन होता है। तो ओवरऑल आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए इसे आप लोग आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।